हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और प्रायिकता से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग को बहुत ही बारीकी और शानदार तरीका से बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाऊंगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए, एक पासा है, डाइस है या लीडो का जो छक्का होता है, उसको एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक डाइस जो है पासा, उसको हम उछालेंगे तो उस पर क्या क्या अंक रहता है, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, यही अंक में रहता है उस पर अंकित। तो अब हमको कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको क्या पूछ दिया कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो अंकित अंक है 1 से लेके 6 तक, इसी में से सम संख्या रहेगा। तो सम संख्या कौन कौन है, 1 1 2 1 3। तो प्रायिकता का सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल जो आ सकता है वह कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, टोटल कितना है जी, तो 6। तो इसको अब काट दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी, 1/2। ऑब्जेक्टिव में जब भी मिले तो इसी ढंग से बना लीजिएगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखिए, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जरा ऑप्शन में आएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले ए में देखिए क्या दिया है। ए में दिया है 2/3। तो 2/3 प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो और या 1 के बराबर होता है, तो यह तो हो सकता है। ठीक। बी में देखिए, बी में क्या दे दिया जी, -0.5। देखिए, तो यह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता का जो मान होता है या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या 1 होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो माइनस में आ गया तो यह 0 से छोटा हो गया, इसीलिए कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो बी। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा जी, बी। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके मैट्रिक का जो एग्जाम 2023 में होने वाला है उसके लिए, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। कोई दिक्कत है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, और ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1, तो यह तो हो सकता है। बी में दिया है 0.1, यह भी हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। और सी में क्या दिया है, -7। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा जी, सी, -7, क्योंकि यह 0 से छोटा हो गया। तो कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी घटना के प्रायिकता का योग है। देखिए, किसी घटना के प्रायिकता का योग क्या होता है, 1। याद रखिएगा, किसी घटना के प्रायिकता का योग क्या होता है, 1। किसी निश्चित घटना के प्रायिकता क्या होता है, 1। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1। यह सब याद रखिएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
करा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है किसी घटना ई की प्रायिकता दिया हुआ है तो हमको उसका रेंज पता करना है जिस प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जरा गौर से ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 0 से बड़ा या बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और छोटा या बराबर होगा 1 से। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है या तो 0 होगा न तो 0 से बड़ा होगा और या तो 1 होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी। देखिए जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए बेसिक देख लीजिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर क्या होता है पता है? 1। यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आने की प्रायिकता होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट नहीं आने की प्रायिकता होती है। तो जीतने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है? 0.4 प्लस तो हारने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या हो जाएगा जी? 1 में से 0.4 घटाइएगा तो 0.96। तो इसका मतलब कि हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? 0.96। कोई दिक्कत है? लेकिन इसका ट्रिक आप लोग समझ लीजिए, आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा ऑब्जेक्टिव मिले तो। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा सो देख लीजिए। देखिए जब भी आने की दिया रहे या नहीं आने की दिया रहे और दूसरा पूछे तो आप लोग जब तक है जान याद रखिएगा, 1 में से केवल घटा दीजिएगा। आने का पूछे तो ही हो चाहे नहीं आने का पूछे तो ही हो, जो दिया है उसको आप क्या कीजिएगा? 1 में से घटा दीजिएगा। तो 1 माइनस 0.4 डायरेक्ट आंसर 0.96। यह ऑब्जेक्टिव में एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। आने की पूछे या नहीं आने की पूछे, जो एक आंकड़ा दिया है उसको डायरेक्ट 1 में से आप लोग हमेशा ही घटा दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा। हम बताए हैं डायरेक्ट कुछ भी दिया रहे, जब भी मतलब आने की या नहीं आने की, हारने की या जीतने की, एक दिया है और दूसरा पता करना है तो आप लोग हमेशा 1 में से घटा दीजिएगा। 1 माइनस 0.7। अब इसको दशमलव उड़ा दीजिए तो 10 और 10 इकाई 10 और 10 में से 3 गया तो 7 गया तो 3 तो 3/10। इसको बाटा पढ़ के घटाव कर दिए। हम बताए ना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग हमेशा 1 में से घटा दीजिएगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है जी? तो प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा जी? 0 होगा, क्योंकि उसका रेंज जो होता है प्रायिकता का वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और या तो 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। तो छोटा मतलब न्यूनतम मान ये हुआ और अधिकतम मान पूछता तो 1 होता। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता में से एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है। ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है तो एक का पाए जाने की संभावना होगी। अब देखिए एगो ताश के अच्छा सा फेटल गड्डी है 52 पत्ता के, ठीक है, 52 को पत्ता रहता है ताश में, उसमें से एक पत्ता जो है ना अकस्मात मतलब अपने मर्जी से गिराया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह 1 का होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए तो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता बराबर आप लोग जानते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर क्या जानते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अब एगो 1 का जो आएगा तो 1 का कितना होता है ताश के पत्ता में? 4 ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 4। बात समझिए। और कुल कितना है? तो 52 पत्ता है तो 52 में से कोई भी गिर सकता है तो बटे 52। तो इसको काट दीजिए 1 मरतबे और 13 मरतबे
तो मेरा प्रायिकता क्या हो जाएगा जी, 1/13। एक बार पुनः समझिए इस क्वेश्चन को। 52 को पत्ता में से मान लीजिए एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है, ठीक है। तो अब 52 में से एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है, तो हमको पूछ रहा है कि एक एका आने की संभावना, मतलब प्रायिकता क्या होगी। तो एका क्या गो है, 4 गो, तो चारों में से कोई एका गिर सकता है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4। और 52 में से कोई ना गिर सकता है जी कुल संभावित में, तो बटे 52, तो 1/13। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है संभव घटना की प्रायिकता होती है, तो जो घटना घटबे नहीं करेगा उसका प्रायिकता क्या आ जाएगा जी, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। कोई दिक्कत है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना।